हेलो अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डाइहेब्रिड क्रॉस। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोनोहेब्रिड क्रॉस में। मोनोहेब्रिड क्रॉस में हमने देखा एक सिंगल जो जीन्स होता है या फैक्टर्स होता है वो कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और उसमें तीन जो अहम हमने बात वहाँ से जो लॉज के बारे में डिस्कस किया था वो था लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू मेंडल, और वो फैक्टर किस फॉर्म में होता है, पेयर्स में होता है, ठीक है। और इसी को उसे नाम दिया गया था अलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। इसके बाद उसने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशंस वन अलील्स क्या होता है, डोमिनेंट इन नेचर होता है। दूसरा जो वहाँ पे जो फैक्टर्स होता है या अलील्स होता है वो क्या होता है, रिसीव इन नेचर होता है। जो डोमिनेंट अलील होता है वो अपनी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए जो F1 जनरेशन का जो करेक्टर होता है प्लांट्स का, उसमें सब क्या देखा था, टाल होता है, ठीक है। और इसके बाद उसने जो थर्ड उसने लॉ दिया था उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब होता है एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन द टू फैक्टर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेपरेट्स होते हैं। और इसी को ही प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहा जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं डाइहेब्रिड क्रॉस। डाइहेब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो कैरेक्टर को कंसिडर किया। टू कैरेक्टर को क्या क्या कंसीडर किया, टू कैरेक्टर को कंसीडर किया। मोनोहेब्रिड क्रॉस में मेंडल क्या कर रहा था, एक ही कैरेक्टर को चूज कर रहा था। प्लांट के हेड लिया, एक टाल प्लांट लिया, दूसरा ड्वार्फ लिया। इन दोनों के बीच में उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया, ठीक है। अब इसमें देखो दो कैरेक्टर को लेते हैं। सबसे पहले उसने लिया शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, सीड का शेप लिया। देखो शेप जो था, एक था रोम, एक था रोम एंड दूसरा था रिंकल। दूसरा क्या था, रिंकलिट, ठीक है। और इसने लिया दूसरा, पहला ये हो गया कैरेक्टर। दूसरा उसने कैरेक्टर जो कंसिडर किया वो कलर ऑफ कोटेलिडॉन, कोटेलिडॉन, कलर ऑफ कोटेलिडॉन को कंसिडर किया। उसने दो कैरेक्टर लिया, एक शेप ऑफ सीड, दूसरा कलर ऑफ कोटेलिडॉन को कंसिडर किया। कलर ऑफ कोटेलिडॉन में उसने देखो येलो एंड ग्रीन को क्या लिया, येलो एंड ग्रीन। अब देखो रोड एंड येलो क्या होता है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। ये क्या होता है, रिसेसिव, ठीक है। रोड शेपेड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकलेट शेपेड सीड। इसी तरह से येलो कलर ऑफ कोटिलेडोन इज शोन डोमिनेंस ओवर ग्रीन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो एक प्योर प्लांट लिया उसने, प्योर पेरेंट्स को लिया, प्योर पेरेंट्स, येलो विथ रोन कोटेड, सॉरी थोड़ा ये जंबल हो गया, येलो एंड रोन सीडेड प्लांट को, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको उसने क्रॉस किया किसके साथ, रिंकलिट एंड ग्रीन एंड रिंकलिट, ग्रीन एंड रिंकलिट शेपेड सीड, रिंकलिट शेपेड सीड। और उसने ये कंसिडर किया कि जो येलो कलर के लिए यहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल वाई है, और रोन शेप के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इसी तरह से इसने यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई, और रिंकल के लिए स्मॉल आर को क्या क्या कंसिडर किया। अब देखो जब ये गेमेट्स फॉर्मेशंस करेगा, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सीखा था इन केस ऑफ एट द टाइम ऑफ मोनोहेब्रिड क्रॉस, ये क्या करते हैं, सेपरेट होता है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे देखो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, इसी तरह से ये भी जाएगा, ये इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो टोटल हमें यहाँ से कितना गेमेट्स बनते हैं, 4। क्या बनते हैं, 4 गेमेट्स। सब क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही शो कर रहा हूँ, लेकिन हमें बनते कितने हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। सब सेम होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बनना स्टार्ट। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 गेमेट्स बनेगा, और सब सेम होंगे, इसीलिए यहाँ पे भी मैं एक ही को शो करूँगा,
स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, देखो ये है पेरेंट्स, ये क्या है गेमेट्स है, और यहाँ पे देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने मोनोहैबिट क्रॉस के दौरान दिया था वो यहाँ पे एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन होता है। एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन द टू एलील्स या द टू फैक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखो इसके इन दोनों के बीच में इसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। तो जो F1 जो जनरेशन बना यहाँ पे वो था, देखो अब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल। तो इस प्लांट का जो नेचर F1 जनरेशन में जो इस तरह के प्लांट्स बने, कितना बनेगा 4। कैसे? ऐसे देखो पुनिट स्क्वायर पे हम शो कर सकते हैं इस तरह से, सॉरी हम इस तरह से शो कर सकते हैं पुनिट स्क्वायर पे। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी मैंने मोनोहैबिट का कंडीशन लिया यहाँ पे, ऐसे नहीं होते, इस तरह होते हैं। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं तो दो आएगा। तो यहाँ पे देख कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से कैपिटल वाई, ये क्या है कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। इसी तरह यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि ये कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई है और ये कैपिटल आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर। तो जो F1 जनरेशन्स में जो हमें ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं, F1 जनरेशन्स का जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में जो बनते हैं वो सब क्या होते हैं, उनका नेचर येलो एंड ग्रीन। क्यों? क्योंकि देखो हमने पहले कहा था मोनोहैबिट क्रॉस के दौरान दो फैक्टर्स होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशंस में, एक जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, दूसरा जो होते हैं रिसीव होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए ये कैरेक्टर क्या था, अच्छा येलो एंड ब्राउन क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर, और यही F1 जनरेशन में क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसको याद रखना है, बाकी मैं इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, अब F1 जनरेशन्स को मेंडल ने क्या किया, सेल्फिंग किया। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशंस किया। सेल्फ पॉलिनेशंस में या तो इसी F1 जनरेशन के प्लांट्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के बारे में क्या क्या क्रॉस किया, दूसरे के बीच में क्रॉस किया, या तो एक ही प्लांट, क्योंकि वहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, इसी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशंस किया। ठीक है, एक होता है देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा क्या था F1 जनरेशन थे। अब इसको क्रॉस किया इसने सेम इसी तरह के एक दूसरे प्लांट से इस तरह, ये क्या है F1 जनरेशन जो मैं यहाँ पे शो किया था। ठीक है, आप देखो एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन ये क्या होते हैं, गेमेट इस तरह से बनते हैं, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसी तरह से स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई अच्छा ठीक है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से देखो ये पहले इसके साथ जाते हैं, फिर इसके साथ जाते हैं, इसके बाद ये इसके साथ जाते हैं, ये इसके साथ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे कितना बनते हैं, 4 टाइप्स ऑफ गेमेट्स बनते हैं। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ये कैपिटल वाई हो गया, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल। इसको इसने सेम इसी टाइप के दूसरे प्लांट के साथ क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ से क्या क्या फॉर्मेशन हो गए, गेमेट्स बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई इसके साथ भी जा सकते हैं, ये कैपिटल वाई इसके साथ भी जा सकते हैं। कैपिटल वाई दूसरा जो गेमेट्स बना कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसी तरह से ये जो स्मॉल वाई है इस कैपिटल आर के साथ भी जा सकते हैं, ये जो स्मॉल वाई है इस स्मॉल आर के साथ भी जा सकते हैं, स्मॉल। इस तरह की गेमेट्स बन गए हमें यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या है, गेमेट्स है।
ठीक। अब देखो इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। ठीक है, ये भी क्या बना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इसको हम देखो पनिट स्क्वायर में देखेंगे तो मेंडल ने उस जब सीड को किसी जगह पे लगाने के बाद उसने ऑब्जर्व किया यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स जो होता है फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बना दूंगा, चलो ठीक है, 1 2 3। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। इसी तरह से सपोज हम इसको कंसिडर करते हैं मेल प्लांट और ये इसको कंसिडर करते हैं फीमेल प्लांट, तो यहाँ पे भी कैपिटल वाई, देखो इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। हेलो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट करो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस तरह यहाँ पे देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसी तरह यहाँ पे देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल। और यहाँ पे देखो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इसको, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ पे देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इससे आगे देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर है यहाँ पे। अब देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और यहाँ पे देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। इस तरह के उसके ऑब्जर्वेशंस देखिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है, तो हम नंबरिंग देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 जो था, 9 जो ऑफस्प्रिंग यहाँ से था वो क्या था, येलो एंड राउंड। क्या था, येलो एंड राउंड। इसी तरह से बाकी देखो ये क्या है, येलो एंड रिंकल है, येलो एंड रिंकल एक है, इसको मैं दूसरे प्लांट से दूसरे कलर से लिखता हूँ। 1 येलो एंड रिंकल 1, येलो एंड रिंकल 1, येलो एंड रिंकल 2, येलो एंड रिंकल 2, येलो एंड रिंकल 2, येलो एंड रिंकल 3। येलो एंड रिंकल 3 क्या है, येलो एंड रिंकल, येलो एंड रिंकल। और देखो इसके बाद ये क्या है, ये हो गया, ये है ग्रीन एंड रोन, ग्रीन एंड रोन 1, ग्रीन एंड रोन 2, ग्रीन एंड रोन 3। ग्रीन एंड रोन 3 क्या है हमारे पास, ग्रीन एंड रोन से। ठीक है, इसी तरह 1 हमारे पास क्या है, 1 जो है ये तो प्योर रिस्यू है, तो रिस्यू में हमने क्या लिया था, रिंकल्ड सीड विद ग्रीन। तो देखो जो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशो था
वो था 9:3:3:1। 9 क्या थे? येलो एंड ब्राउन। 3 क्या था? येलो एंड रिंकल। 3 क्या था? ग्रीन एंड ब्राउन। और 1 क्या था? रिंकल एंड ग्रीन सीड। ठीक है, इसके बाद इसको देखने के बाद मेंडल ने हमें क्या बताया, देखो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, ये हमारा कॉम्बिनेशन था ही नहीं पेरेंट्स में। अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन अराइज हुआ। ये देखो, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, लेकिन येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन एंड ब्राउन जो था, ये हमारा न्यू कॉम्बिनेशन नहीं था। अब इसके बाद मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं तो 1-2 बार कर लेना, ठीक है, फिर जिंदगी भर याद रहेगा। अब इसने क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एट द टाइम ऑफ F1 जनरेशन जो थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये जो प्लान, इस प्लान के जो नेचर था, ये क्या था, एक तो देखो येलो एंड रोन सीड, ठीक है, तो ये डोमिनेंट नेचर शो कर रहा था। अब ये जब गेमेट्स फॉर्मेशंस करते हैं, गेमेट फॉर्मेशंस के टाइम पे ये क्या अलील है, ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव है। ये डोमिनेंट अलील इंडिपेंडेंटली इस डोमिनेंट अलील के साथ भी जा सकते हैं, और ये डोमिनेंट अलील इस रिसेसिव अलील के साथ भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट करते हैं, उसके पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम प्योर कंडीशंस में देखें, देखो ये उसका कॉम्बिनेशन था, तो ये जो डोमिनेंट अलील थे, डोमिनेंट अलील के साथ था, लेकिन एट द टाइम ऑफ F1 जनरेशन को हम फर्दर जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, फिर वहाँ से जो गेमेट्स बनते हैं, वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। What is mean by law of independent assortment? The dominant alleles may be go with dominant alleles of other, or it may be independently assort with the recessive alleles. ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसिसिव है। इसी की वजह से हमें वहाँ पे क्या बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। थैंक यू वेरी मच।